बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास आबिद और आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। ये है हमारे सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल बिगिनर लेवल की तीसरी वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन क्या होती है, डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप चीप प्राइस में कैसे डोमेन ले सकते हैं और फ्री डोमेन भी कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं डोमेन क्या है। सो गाइस, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज हम बात करेंगे कि डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन्स आर बेसिकली द नेम्स ऑफ योर वेबसाइट। जिस तरह youtube.com ये एक डोमेन है, इसी तरह google.com ये भी एक नेम है। और इसके साथ आप देख लें कि कई वेबसाइट्स होती हैं जिनके साथ आपने देखा होगा कि लास्ट में उनके .com होती है, किसी वेबसाइट के साथ .org होती है, किसी के साथ .net होता है, किसी वेबसाइट के साथ .pk, किसी के साथ .in। तो ये जो .in, .pk, .com ये हैं, इन्हें बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशंस। डोमेन एक्सटेंशंस आपकी वेबसाइट की रिप्रेजेंट करती हैं कि वो वेबसाइट किस तरह की है। जैसे कि .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, .gov जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं वो .gov एक्सटेंशन यूज़ करती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं वो .pk इस्तेमाल करती हैं, .in इंडिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डोमेन एक्सटेंशंस काम करती हैं। डोमेन दो तरह की होती हैं, अपर लेवल डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं और लोअर लेवल डोमेन एक्सटेंशन होती हैं। अपर लेवल की डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, उनमें होती हैं .com, .net, .org और लोअर लेवल में .xyz, .base, .tk, ml वगैरह ये होती हैं लोअर लेवल। अपर लेवल की जो डोमेन्स होती हैं उन्हें सर्च इंजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं बानिस्बत लोअर लेवल एक्सटेंशन। अब देख लेते हैं कि डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। डोमेन दुनिया में जितने भी डोमेन्स हैं उन्हें आइकन नाम की एक कंपनी रजिस्टर करती है और उसने अपनी अथॉरिटी और ये डोमेन सेलिंग करने की जो अथॉरिटी है वो अपने रीसेलर्स को दी हुई है। जैसे कि GoDaddy.com एक पॉपुलर डोमेन सेलिंग वेबसाइट है, एक कंपनी है, उसके साथ नेमचीप है या और भी डिफरेंट domain.com है। ये वेबसाइट्स खुद डोमेन नहीं सेल करती, इन्होंने icon.com से अपनी डोमेन सेलिंग करने का लाइसेंस लिया हुआ है। यानी जितनी भी डोमेन्स हैं वो ओरिजिनली आइकन ही रजिस्टर करता है, बट उन्होंने अपना लाइसेंस, अपना रीसेल का लाइसेंस इन रजिस्ट्रार्स को दिया हुआ है। अब जितना भी ये अपनी डोमेन सेल करके जो इन्हें अर्न होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट आइकन को जाता है और कुछ प्रॉफिट इनके पास रह जाता है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप एक कहीं पर भी अपना एक प्लॉट या एक घर ख़रीदते हैं तब आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर कराते हैं। जब तक आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराते, गवर्नमेंट को इस बात का नहीं अंदाज़ा होता कि ये अब आपके नाम पर ये ज़मीन है। जब आप उस ज़मीन को, आप उस प्लॉट को अपने नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं तब गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि ये ज़मीन आपकी है और जब तक आप ना चाहें उस ज़मीन के ऊपर कोई और बंदा, कोई और शख्स उस ज़मीन पर ना तो कब्ज़ा कर सकता है, ना ही अपना घर बना सकता है। या इस तरह से डोमेन भी इसी तरह से काम करती है। जब आप एक डोमेन नेम रजिस्टर कर लेते हैं किसी भी रजिस्ट्रार से तो वो डोमेन आपकी हो जाती है। उसके बाद वो डोमेन नेम दुनिया में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहें कि आप वो डोमेन किसी को सेल ना करें। अब ये डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि कुछ पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार्स को देख लेते हैं, जैसे कि GoDaddy.com, इसी के साथ नेमचीप को भी देख लेते हैं और साथ में हम होस्टिंगर को भी देख लेते हैं। होस्टिंगर भी एक पॉपुलर होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडिंग कंपनी है। अब आप इस बात को गौर से देखिएगा कि जब मैं GoDaddy, नेमचीप और होस्टिंगर इन तीन वेबसाइट्स पे जाता हूँ,
अगर ये अपने अपना सेल कर रहे होते, अपनी अपनी डोमेन सेल कर रहे होते, तो इनके पास डाटा डिफरेंट होता, बट ये सब के सब आइकन से कनेक्टेड हैं, इनके पास वही डाटा होता है जो आइकन के पास होता है। तो इसलिए अब देखें, अगर मैं कोई भी डोमेन, ऐसी डोमेन सर्च करता हूँ जो कि ऑलरेडी किसी के पास है, उसके ऊपर ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, तो ये मुझे शो करेगा कि ये डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब अगर हम सिंपल से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि youtube.com, हम सबको पता है कि youtube.com पर एक वेबसाइट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि youtube.com डोमेन ऑलरेडी टेकन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एक वेबसाइट है जो मेरे क्लाइंट की है, animationstudio.com.au। अब आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट बनी हुई है। अब इस वेबसाइट के बारे में अगर हम सर्च करते हैं, अगर ये डोमेन नेम अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे अब ऑलरेडी परचेज दिखाएगा, डोमेन ऑलरेडी टेकन। अगर यही इस वेबसाइट के, अगर मैं यही डोमेन नेम चीप पर सर्च करता हूँ, तो नेम चीप भी मुझे यही दिखाएगा कि ये डोमेन नेम ऑलरेडी परचेज्ड है। थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। देखें, ये भी ऑलरेडी टेकन है। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हमें ये एक ऑप्शन दिखा रहा है कि मेक ऑफ़र, और यहाँ पर भी हमें ये दिखा रहा है कि ये डोमेन नेम तो ऑलरेडी टेकन है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर सर्विस भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप अगर आपने ये डोमेन नेम परचेज करनी है तो आप इनकी ब्रोकर सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये ब्रोकर जिसने वो डोमेन नेम परचेज की होगी उसके साथ बात करेंगे, उनसे डील फाइनल करेंगे, जितने में वो डील फाइनल कर देंगे फिर आपको उतनी प्राइस उसे पे करनी होगी, साथ में इनकी ब्रोकर फीस भी होती है वो भी पे करनी होती है, तब आपको वो डोमेन नेम वो आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगी। ये होता है ब्रोकर सर्विस और ये होती है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। अब देख लेते हैं कि डोमेन नेम परचेज कहाँ से करनी है। वैसे तो ज़्यादातर GoDaddy ही यूज़ की जाती है। इनकी डोमेन नेम्स सेफ़ भी होती हैं, सिक्योर भी होती हैं, और इनकी डोमेन नेम कंपेरेबल चीपर भी होती हैं। नेम चीप की भी डोमेन नेम चीप होती हैं, और होस्टिंगर की भी डोमेन नेम चीप प्राइस में ही, होस्टिंगर भी अपनी डोमेन नेम चीप प्राइस में ही देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर .com डोमेन नेम 1700 तकरीबन 1700 PKR में मिल जाती है, .online 290 में मिल जाती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन नेम की प्राइस क्या है और एक लो लेवल डोमेन नेम की प्राइस क्या है। टॉप लेवल डोमेन नेम 1700 PKR में मिल रही है, और .pk जो डोमेन नेम है वो 17,000 में मिल रही है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अपर लेवल डोमेन नेम की क्या वैल्यू होती है और एक लोअर लेवल डोमेन नेम की क्या वैल्यू होती है। इसी तरह अगर नेम चीप पर देखें तो नेम चीप भी $10 में अपनी .com डोमेन नेम दे रही होती है, और यहाँ पर कभी कभार इनका कुछ ऑफ़र चल रही होती है तो वो आपको $5 में भी मिल जाती है। इसी तरह अगर GoDaddy पर देखेंगे तो यहाँ पर भी .com की डोमेन नेम आपको तकरीबन 2600-2700 में मिल जाती है। अगर मैं कोई भी डोमेन नेम सर्च करता हूँ, ये भी मेरे एक क्लाइंट की डोमेन थी जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये डोमेन नेम अगर आप 3 साल का प्लान ख़रीदते हैं तो आपको 1 साल के लिए ये डोमेन नेम 52 रुपीज़ में मिलेगी। यानी कि अगर आप 3 साल का प्लान परचेज़ करते हैं तब आपको उसमें से 2 साल की तो कंप्लीट फ़ी पे करनी पड़ेगी, लेकिन 1 साल की जो फ़ी है वो $52 PKR पे करनी पड़ेगी।
ये हैं कुछ डोमेन नेम प्रोवाइडर्स। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने फ्री डोमेन नेम कहाँ से लेनी है। अगर आप बिगिनर हैं और आप अपना प्रैक्टिस के लिए डोमेन नेम परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपके पास अभी इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रीनोम। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी एक फ्री डोमेन नेम फ्री डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री तो है तो वो उसे परचेज़ तो नहीं किया जाएगा, उसे रजिस्टर कराएंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फाइंड आ न्यू डोमेन नेम। इस वेबसाइट से डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से डोमेन नेम फ्री में कैसे रजिस्टर करानी है। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एक टॉप लेवल डोमेन ही परचेज़ करनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट गूगल में बेटर रैंक कर सके। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रीनोम या इसके कुछ अल्टरनेटिव हैं उनसे आप चीप प्राइस में डोमेन नेम फ्री डोमेन रजिस्टर करके आप अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करें। और जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें या अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको एक टॉप लेवल डोमेन नेम परचेज़ करनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्रीनोम से कैसे डोमेन नेम परचेज़ करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट से आपको डोमेन के बारे में तकरीबन तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग आप कैसे चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि फ्री में होस्टिंग कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।